हम ये हमें सबसे बड़ी ह्यूमन जो क्वालिटी है जो आदमी को महान बनाती वो है रिस्क लेना। समाज में जब जीने जाना ना, लाख भलाई करना कोई कहने नहीं आएगा। तुमसे एक गलती होगी सबकी उंगलियां उठ जाएंगी। जिंदगी का दस्तूर है। तो अभी जीवन आप लोग शुरुआत कर रहे हैं, जब आप आगे बढ़िएगा तो आपको जिंदगी जो लेसन सिखाएगी ना, इससे कहीं ज्यादा टफ लेसन होगा। देखो, सबसे पहली बात तो एक लाइन याद रखो, मैं भी बहुत याद रखता हूँ इस लाइन को। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया साथ होती है। हर रांझे की हीर नहीं होती, हर किसी की तकदीर एक जैसी नहीं होती। निकल जाते हैं कई लड़के कच्ची उम्र में कमाने के लिए घर से, क्योंकि हर लड़के के पास बाप की कमाई जागीर नहीं होती। कि हम पढ़ाई में कमजोर नहीं थे जनाब, बस इस कमबख्त वक्त ने कामयाब होने से पहले कमाने के लिए मजबूर कर दिया। अगर सफर में ठोकरें नहीं खाई तो मंजिल की अहमियत कैसे जानेंगे, और अगर गलत व्यक्ति से नहीं टकराए तो सही व्यक्ति को कैसे पहचानेंगे। यदि आप लड़के हो और जीवन में आप पैसा नहीं कमा पाए, आप सफल नहीं हो पाए, तो ना आपको समाज से इज्जत मिलेगी, ना आपको किसी से प्यार मिलेगा। यही कठोर सच है। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। मेरी आवाज से ही जिसने मेरी तकलीफों को पहचाना है, मेरी आवाज से ही जिसने मेरी तकलीफों को पहचाना है, एक मेरी माँ ही है जिसने मुझसे बेहतर जाना है। तुझ में रब। और जॉन इलियट साहब लिखते हैं कि क्या बात है बड़े चुपचाप से बैठे हो, क्या बात है बड़े चुपचाप से बैठे हो, कोई बात दिल पर लगी है या दिल लगा कर बैठे हो। अपना समय आएगा तब जवाब देंगे। हर किसी को, छोटे मोटे इंसान को जवाब नहीं देना, अपना टाइम नहीं खराब करना है। वक्त आने पे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे। साला काम करो, मेहनत करो, हार्डवर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, शरीर तोड़ो, रात भर जागो, नींद खराब करो, रिश्तेदारी खराब करो, दोस्तों को छोड़ दो, घर वालों को छोड़ दो, गर्लफ्रेंड को त्याग दो, और 5 साल बाद जब कामयाबी मिलती है तो लोग मुंह उठा के कहते हैं साले की किस्मत बहुत अच्छी थी। और किस्मत उसी का साथ देती है जो मेहनत करता है। हुआ जो मैंने प्लानिंग ही नहीं की थी, और ऐसा है तुम लोग को लग रहा होगा बहुत सक्सेसफुल, तो मैंने बहुत सारी चीजें बर्बाद भी हुई है मेरी, बहुत बर्बाद हुई। एक शेर है इस पे, मैं गुनाहगार हूँ सिर्फ खुद का, मैं गुनाहगार हूँ सिर्फ खुद का, मैंने अपने आप के सिवा किसी को बर्बाद नहीं किया। अगर आपका कोई मजाक उड़ा रहा है और वहां पर कोई आपका अपना आदमी जो एकदम नीची है खड़ा होकर के चुपचाप सुन रहा है, तो समझिए कि आपका जो मजाक का ढिंढोरा है ना, वही आदमी पिटने वाला है। समझे? ये जो तुम्हारा अंदर का प्यार है ना, इसको सुखा दो, आग लगा दो प्यार में, ब्लॉक कर दो उसको। वो तुम्हारी मती मार लेगी, तुम्हें सड़क पे ले आएगी, भिखारी बना देगी, पागल खाने में एडमिट करवा देगी। उसको बिल्कुल ब्लॉक कर दो, उससे लड़ाई कर लो, घूंसा मार दो। लव से दूर रहो। लव करने का हक केवल कामयाब व्यक्ति को है। और स्पेशली मैं लड़कों से बोल रहा हूं, अगर तुम सक्सेसफुल नहीं हो, जीवन का सत्य मैं बता देता हूं, कुछ सालों में ना तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी इज्जत करेंगे, ना सोसाइटी इज्जत करेगी, ना कोई लड़की इज्जत करेगी। फिर फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़की कौन है और तुम्हारे पेरेंट्स कितने अच्छे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। इफ यू आर नॉट सक्सेसफुल, दिस इज द डार्क रियलिटी ऑफ लाइफ।
जेब में 5,000 रुपए भी हैं, कोई ढंग की ट्रिप करने के लिए वहां नहीं है। स्टेटस में जिंदगी जी रहे हो तुम, ऋषिकेश की यहाँ पर वीडियो बना करके कि सुकून है तो पहाड़ों में है, लेकिन जाने के पैसे नहीं है, और पैसे आ भी गए तो समय नहीं है। लेकिन वक्त बर्बाद हो रहा है खूब रील के अंदर में, डिबेट्स के अंदर में, कौन सही कौन गलत। अपने करियर का घंटा कोई डिबेट नहीं होना, कोई फर्क नहीं पड़ना कि किस स्थिति में, किस परिस्थिति में। मेरे बाप यहाँ जाकर के खेत में अभी बारिश के समय में जाके धान बो रहे हैं, पैर की उंगलियों के बीच में सड़न हो गई है, एज उनकी निकलते जा रही है। मम्मी का हाल जो है यहाँ पर हाल बेहाल है। गैस की महंगाई में कभी किसी ने देखा भी वहां पर कि कैसे उसने खाने को बनाने का मैनेज किया, नहीं पता। तो फर्क ही क्या पड़ेगा, तुमने तो पीजी लगा रखी थी ना, पैसा आता था, लोड होता था, पीजी से खाना मिल के आ जाता था, लाइब्रेरी के एसी में मस्त चिल बैठे होते थे। जब इन चीजों की तुमने कदर ही नहीं की वहां, जब इन चीजों की तुम्हें फर्क ही नहीं पड़े, तुम कामयाब कहाँ से हो? तुमने जिया ही नहीं उस चीज को, पेन ही नहीं लिया कभी। लेकिन लेना सीखो, चीजें बदलो। मत कर तमन्ना किसी को पाने की, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें है जमाने की। मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें है जमाने की। खुद को बना इस कदर की, लोग तमन्ना करे तुझे पाने की, लोग तमन्ना करे तुझे पाने की। 16-17 साल का जो लड़का है, अगर तुम उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो तो सीधे कभी नहीं खड़ा होता वो। और 16-17 साल के लड़के से कोई भी दिक्कत बता दो, कोई भी, कि भैया वो मकान मालिक बहुत परेशान कर रहा है, उड़ा दे। हमारे पास तो जब मैं काउंसलिंग करता हूँ एक से एक लोग आते हैं, डिप्रेशन है सर, बहुत डिप्रेशन हो गया। क्या हो गया? सर हमारी गर्लफ्रेंड मुझसे बात नहीं कर रही। मैंने कहा मैं नंबर दे रहा हूँ, ले अमेरिका वाली से बात कर ले। अरे आप कैसी बातें कर रहे हो? जूता निकाल दो, बट मरे हुए आदमी। तुम ताकत रखो, कौन तुमसे, मोदी जी किसी, कोई कह दे मोदी जी से बात नहीं करेंगे। अब यूं कह दे किसी घर में पहुंच जाए, किसी घर में, चाहे मुसलमान हो चाहे दलित, किसी घर में, अरे अब यूं कहते कि मैं स्वयंवर करने जा रहा हूं। बहुत सारी औरतें तो अपने पति को डाइवोर्स देते आज। अरे स्वयंवर, तुमको सीधी सीधी बात समझ में ही नहीं आती, फालतू में टेंशन लिए घूम रहे हो। मुझसे कोई बात नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, अच्छी बात है, भगाओ। इतना क्या पकड़ना किसी आदमी को, इतना टाइम नहीं किसी के पास। अब हमारे समाज में देखो, लोग धन, दौलत, रूप, रंग, जात, परिवार, गांव, कुल, ये सब देखने के बाद शादी तय करते हैं। और उसके बाद महफिलों में बैठ के लोग बोलते हैं जोड़ियां तो भाई ऊपर वाला बना के भेजता है। आंखों के नीचे डार्क सर्कल वाला हर शख्स आशिक नहीं होता लाला, कुछ सक्सेस के पीछे दीवाने भी होते हैं। अगर जवानी में भी डर लग रहा है तो बेकार है जवानी।